आज के रक्षाबंधन पिक्स पे जाना चाहता हूं पहले, नहीं तो वो मिस हो जाएगा, समय लगेगा उसमें पिक्स लेने में। कोई स्टिंगिंग है तो दिखाइए रक्षाबंधन पिक्स वाला डायरेक्टर साहब। बेसिक आइडिया, इस राखी से अगली राखी, 1 साल के टाइम होराइजन, बढ़िया पोजिशनल ट्रेड के मौके कहां नजर आ रहे हैं इस पैनल को। मानस, पहले आपके पास आता हूं, कोई बढ़िया सा ये रक्षाबंधन पिक है क्या? तो देखिए बिल्कुल है। और मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आईटीसी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर आप देखिए तो तीन चार क्वार्टर्स के बाद हमें एक ब्रेकआउट आईटीसी पे देखने को मिला है। तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे, 449 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 650 के टारगेट आप आने वाले 1 साल में देख सकते हैं आईटीसी में। भाई साहब, आज का प्रिफर्ड पिक भी था टॉप कॉल्स में सचिन का, और 1 साल के टाइम होराइजन में मानस को पसंद आ रहा है। 650 तक जाने की आईटीसी कर सकता है तैयारी। सतपुते साहब, रक्षाबंधन पिक सर। जी देखिए, मेरी नजर है ऑटो एंसिलरी स्टॉक अपोलो टायर पे। मुझे लगता है कि एक अच्छा पिक होगा। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखें तो ये अपने इंपॉर्टेंट क्लस्टर पे खड़ा है, तो यहाँ से रैली मिलनी चाहिए। रही बात स्विंग ट्रेड की, तो वो देखिए 510 520 पहला टारगेट होगा, लेकिन इवेंचुअली इट विल बी 600 प्लस, क्योंकि अगर कोई 1 साल रखे तो देखिए इट्स अ बाय इन अपोलो टायर्स। अपोलो जो मेंटेन करना है वो रहेगा करीबन 470 का। गाबा सर, आपकी तरफ से कौन सा पिक, 1 साल का टाइम होराइजन, कौन सा अच्छा लग रहा है? स्टॉक जो मुझे पसंद है, आई थिंक वो है एबट इंडिया। ट्रेड करा 27,900 के आसपास, 26,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, इसमें एक अप मूव मिलना चाहिए। मेरे जो टेक्निकल टारगेट है करीब 35,000 के ऊपर है, तो 35,000 प्लस के लिए मेरे ख्याल से एबट पर ध्यान देना चाहिए। लीजिए भाई, एबट का 35,000 प्लस का लक्ष्य गाबा सर की तरफ से। बहेती साहब, आपका रक्षाबंधन पिक। आशीष जी, रक्षाबंधन के पिक पे मार्केट के बिग ब्रदर के साथ ही जाना चाहेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर खरीदारी की सलाह रही है। हमें लगता है एक अच्छा बेस बन चुका है रिलायंस में, 2900 का जो जोन है वहां पर, और एक अब वापस तैयार हो चुका है ब्रेकआउट देने के लिए। तो 2900 के करीब का एक स्टॉप लॉस लगाना है इसमें। जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं शॉर्ट टर्म, जो इसमें टारगेट दिख रहे हैं वो 3050, 3050 और 3100 तक के टारगेट्स। अगर मैं नेक्स्ट रक्षाबंधन तक की बात करूँ तो हमारे टारगेट्स में 3600 तक के टारगेट्स दिख रहे हैं। बाप रे। रिलायंस की चर्चा हुई तो ध्यान रखिएगा, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। इंडिपेंडेंट एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। और आरआईएल में एक और चीज बता दूं, आज 10 रुपए का एक्स डिविडेंड भी होने जा रहा है, ये काउंटर। सचिन, आज का नहीं, यहां से लंबी अवधि के लिए एक बढ़िया सा पिक। आशीष जी, साल भर के नजरिए से मुझे लग रहा है यहाँ पर जो स्ट्रक्चर स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलार या एचडब्ल्यू सोलार इस पर्टिकुलर काउंटर में रहा है, एक काफी अच्छी हाई टॉप हाई बॉटम सीक्वेंस यहाँ पर है। एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पर एग्जिबिट हो रहा है वीकली चार्ट पे एंड मंथली चार्ट पे। एक काफी बड़ा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट इसने कंफर्म किया था पिछले महीने में। तो मुझे लग रहा है लगभग 60 से 70% की अपसाइड अभी भी अनलॉक होनी बाकी है। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 630 तक गिरावट भी आती है तो खरीदारी की जा सकती है। अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखे। 540 के वीकली बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ 900 से लगभग मुझे लग रहा है 1100 तक के पैटर्न टारगेट्स यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, रचना जी, रक्षाबंधन पर आपकी पिक क्या रहेगी? जी, मेरी तरफ से जो रक्षाबंधन पिक रहेगी दिस विल बी एशियन पेंट्स। जी, ये बात सही है कि एशियन पेंट्स को नियर पास्ट में काफी कंपटीशन का हुआ है सामना, लेकिन फिर भी ये एक एस्टेब्लिश प्लेयर है। एंड इसका चार्ट सेटअप जो है वो ऑसम है, नॉट जस्ट डेली चार्ट बट उसके ऊपर के टाइम फ्रेम्स में भी इट इज एट अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट ऑफ 200 पीरियड एवरेज। तो यहाँ से अगर हम एशियन पेंट्स को बाय करते हैं कैश में, तो यहाँ से 2900 का हम ऐसे लगाएंगे एंड उसको होल्ड करेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो इन दैट केस हमारा टारगेट होना चाहिए 3400 पहला टारगेट एंड 3500 दूसरा टारगेट। ये एफएमसीजी सेक्टर का भी पार्ट है, तो एक डिफेंसिव बेट भी है, तो एक रक्षा ऑफ योर पोर्टफोलियो के लिए भी इसकी थीम बैठती है। ओके, 3500 तक के इवेंचुअल टारगेट्स के लिए एशियन पेंट्स। मयूरेश, 1 साल का टाइम होराइजन, बढ़िया सा आइडिया। रक्षाबंधन है, मिठास होनी चाहिए, तो प्राज इंडस्ट्रीज जो शुगर कंपनीज बनाती है और मिठास फैलाती है, मुझे लगता है कंडीशनल बाय होगा। थोड़ी प्राइस स्ट्रेंथ आनी दीजिए स्टॉक में। बट जो ये प्लांट्स 2G 3G एथेनॉल के डेवलप कर रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं, डीजल में हो, एयरलाइन टर्बाइन फ्यूल में हो, मरीन में हो, और जो इनके
प्रॉफिट्स रहे, इनफैक्ट जो मार्जिन परफॉर्मेंस रहा है 13.2%, जो ऑर्डर बुक है और एक्सपेक्टेशन इनका जो इंजीनियरिंग डिवीजन भी है जो वाटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशंस में है, हाई प्योरिटी सॉल्यूशंस में है, काफी कुछ चीजें कर रही है और काफी कुछ चीजें एडवांस स्टेजेस पे है, तो ये स्टॉक को बिल्कुल आपके नजर में। ओके भाई साहब, बहुत बढ़िया 1 साल के टाइम होराइजन के पिक्स। आईटीसी, अपोलो टायर्स, एबॉट इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसडब्ल्यू सोलार, एशियन पेंट्स और प्राज इंडस्ट्रीज। रखिए काउंटर रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार पहला सौदा।